एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टडी अब्रॉड कनाडा में पढ़ने के लिए और उनको अभी तक नहीं पता है कि कितना आपका जो है टोटल एस्टिमेट खर्चा लग सकता है 2023 में एडमिशन लेने के लिए, या फिर 2024 में भी अगर आप आना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं तो क्या एस्टिमेट आपको लगाकर चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। अगर आपने मन बना ही लिया कि आपने कनाडा स्टडी करनी है और आपको नहीं पता है कितना एस्टिमेट आपका खर्चा लगने वाला है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइल्स से। आपने आइल्स में एडमिशन लेनी है, आइल्स क्लासेस ज्वाइन करनी है। अगर नहीं आपको सारा कुछ आता तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके 8 to 10,000 रुपीज़ जो है वो बच जाएंगे। आइल्स क्लासेस के आपको 10,000 या फिर आजकल 15,000 भी जो है फीस ली जाती है। तो ये आपका खर्चा है आइल्स का। देन उसके बाद आइल्स की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। 1 मंथ मिनिमम है, मैक्सिमम 2, 3, 5 मंथ जितना मर्जी ले सकते हैं आप इसकी कोचिंग। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगी कि आप 1 से 2 मंथ्स इसकी कोचिंग लीजिए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा कीजिए ताकि आपके 1 से 2 मंथ्स में आप क्रैक कर लीजिए आइल्स को। उसके बाद जब हम आइल्स के लिए एग्ज़ाम फिल करते हैं तो उसका खर्चा आजकल आ रहा है 15,000। तो आप 15,000 एक एस्टिमेट लगा के चलिए आइल्स के एग्ज़ाम के लिए। आइल्स का एग्ज़ाम हो गया आपका, एक बार में क्लियर हो गया, वेल एंड गुड है, आपका इतना ही खर्च लगेगा। अगर दोबारा से आपको मान लीजिए आपके 5.5 बैंड आए हैं एक में, तो आपको दोबारा से आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसके लिए आपकी फिर से ही इतनी फ़ीस लगेगी 15,000 के करीब। तो ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो मैं आपको एक मिनिमम टू मैक्सिमम अमाउंट जो है वो बता के चलूँगी इसमें, और आपको साइड में लिस्ट भी लगा दूँगी कि कितना कितना आपका जो है ऐड होता जाएगा खर्चा। आइल्स के बाद आप कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम आप 3 कॉलेजेस में अप्लाई ज़रूर कीजिए और उसमें से रखिए कि एक कॉलेज आपका फ़ी वेवर हो, मतलब कि एप्लीकेशन फ़ीस ना लगती हो, और 2 कॉलेजेस में आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो लगती है। अगर ऐसा है तो एक कॉलेज की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो होगी $100। तो मान लीजिए 2 कॉलेजेस की आपकी $200, और $100 और $200 का जो एस्टिमेट इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन है वो मैं आपको साइड में लगा दूंगी। उसके बाद आप 3 कॉलेजेस में आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपको एक कॉलेज का ऑफर लेटर आ गया है। तो आजकल जो फ़ीस है ओवरऑल कॉलेज की 1 ईयर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें इंडिया से 1 ईयर की फ़ीस ही भर के जानी पड़ती है, तो उसका आपको खर्चा लगभग लग जाता है। मेरे टाइम में लगा था 10.5 लाख। ये सारा कुछ एक्सचेंज रेट वगैरह मतलब मिला के मैं आपको बता रही हूँ। तो आजकल 2023 या 24 में आप अप्लाई करते हो ना, तो आपका जो कॉलेज की फ़ीस है 1 ईयर की वो कम से कम जो है 11.5 से 12 लाख जाने वाली है, क्योंकि हर साल जो है $1,000 का एक इंक्रीज़ जो है वो होता ही होता है, हर कॉलेज में ऐसा होता है। तो ये हो गई आपकी 1 ईयर की फ़ीस। उसके बाद जब आपने फ़ीस अपनी जमा कर दी है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद आपको GIC जो है वो भरना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और GIC के लिए आपको $10,000 कैनेडियन डॉलर्स भरने ही पड़ते हैं। वो आपके लक पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम डॉलर का रेट, कन्वर्जन रेट इंडिया मतलब INR में क्या चल रहा है। मेरे टाइम पे मुझे जो पड़ा था वो था 6.5 लाख रुपये, किसी को 6 लाख पड़ता है। लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं ना ट्रांसफ़र करने, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है जो कन्वर्जन रेट होता है डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको लगा के हमारा 30,000 एक्स्ट्रा लगा था। आई डोंट नो ये सबके साथ होगा कि नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो 6.5 लाख आपका लगा लीजिए GIC, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप कनाडा में एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद आप मेडिकल करवाएंगे। अपना मेडिकल का खर्चा मेरे टाइम पे 4,500 या 4,700 था, तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए आजकल 5,000 तक आपका एस्टिमेट लगा कर चलिए मेडिकल का, जो कि फॉर श्योर होना ही है। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। जब आपकी पूरी फाइल रेडी हो जाती है तो बायोमेट्रिक्स और वीज़ा फाइलिंग का जो चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 आता है, और ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ता है, इतना ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आती है। तो लगभग आप 15,000 का
सोच कर चल सकते हैं। अगर मैं बात करूं SOP की, वीज़ा फाइल लगाने से पहले SOP बनानी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो है पैसे देकर बनवाते हैं तो उसमें आपके 2 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं, और मैं प्रेफर करती हूँ खुद बनाना, क्योंकि आपको ही नॉलेज होती है अपने कोर्स के बारे में। आप जानते हैं कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हो, तो अच्छे से आप जो है उसको लिख पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद कीजिए इस पर काम। लेकिन अगर आपको नहीं, इतना आपकी इंग्लिश अच्छी और नहीं आप लिख सकते इतना अच्छा, तो अगर आप बाहर से लिखवाते हैं तो 2 से 4 हज़ार का खर्चा इसमें आपका आ सकता है। एंड चलिए, अब आपके वीज़ा फाइलिंग हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया, उसके बाद आप सबसे मेजर काम करेंगे अपना टिकट बुकिंग का। आजकल टिकट बुकिंग बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। कॉस्टली इन द सेंस कि आप, मेरी अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख की मेरी टिकट बुकिंग हुई थी, जिसमें कि मेरा 1 लेओवर था म्यूनिक जर्मनी में। सो अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करते हैं, आपका मान लीजिए आपका मई इंटेक है या सितंबर इंटेक की बात करते हैं, सितंबर इंटेक है और आपका वीज़ा अगस्त में आता है, सो आपको ऑन द स्पॉट जो है फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी। 1 महीना है आपके पास, राइट। तो आप अगर डायरेक्ट फ़्लाइट में जाते हो तो आपको 2 लाख तक की फ़्लाइट पड़ने वाली है। अगर आप बीच में लेओवर वगैरह 1 स्टॉप या 2 स्टॉप लेते हैं तो आपको 1 लाख 1.5 लाख तक फ़्लाइट पड़ जाएगी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जो पहले से ही वीज़ा आ चुका है, आपके पास बहुत सारा टाइम है फ़्लाइट बुकिंग के लिए, एडवांस बुकिंग के लिए, तो आपको सस्ती पड़ जाती है। किसी को 80,000 की पड़ जाती है, किसी को 90,000 की पड़ जाती है। तो टिकट्स का आपका अमाउंट लगभग 1.5 लाख से 2 लाख का आ सकता है। अब आपने टिकट बुक करवा ली है, अब आप जब कनाडा जाएंगे तो कुछ तो आपको मनी कैरी करनी पड़ेगी, आपको करेंसी जो है कैनेडियन करेंसी कैरी करनी पड़ेगी। तो मेरे केस में था कि मेरा एक्सिस बैंक था और मैंने फॉरेक्स कार्ड में अपनी कैनेडियन करेंसी अपलोड करवा ली थी। तो उसके लिए आपको कम से कम $1,000 आप लेकर ही चलिए। जब आप कनाडा में जाएंगे, फर्स्ट मंथ जब तक आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता है GIC वाला, तब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की, क्योंकि आपने रूम रेंट करना है। उसके लिए आपको डबल, फर्स्ट मंथ में आपको डबल किराया देना पड़ता है। तो अगर मान के चलें $450 आपका रूम का रेंट है, तो आपको डबल $900 आपको पहले मंथ में दे देना है, राइट। तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है ये। 1000 मैंने मिनिमम आपको बताया कि 1 मंथ में लेकर चलिएगा। फॉरेक्स कार्ड में करवा लीजिए या फिर कैश ले लीजिए, मर्जी आपकी है। लेकिन इसके बिना आपका कनाडा में एंटर, अगर आपका कोई है रिलेटिव है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आजकल रिलेटिव भी कहाँ इतनी हेल्प करते, तो अपना ज़रूर इतना एस्टिमेट लेकर चलिएगा। और इसके बीच में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, वो है आपका शॉपिंग। जब आप शॉपिंग करेंगे तो आपको ऐसे कपड़े खरीदने पड़ेंगे जो कनाडा में आपके ख़राब ना हो। बट मैं सजेस्ट नहीं करती कि आप बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड्स के कपड़े खरीदें, बहुत ज़्यादा खर्चा करें इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कनाडा जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ सकती है। इतने कपड़े लेके जाए कि आपका फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो आराम से निकल जाएं। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो आप एक विंटर जैकेट जो है यहाँ से मत लीजिएगा। जो आपका नॉर्मल जैकेट एक अच्छा फर वाला वो कैरी कर लीजिए, और विंटर जैकेट जाके आप कनाडा में लीजिए। एंड मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पास एक बहुत अच्छी जैकेट थी, और मुझे यहाँ कनाडा में इतनी ठंड नहीं हुई इस बार जनवरी 2023 में, तो मुझे नीड नहीं पड़ी विंटर जैकेट खरीदने के लिए। मेरी इंडिया वाली जैकेट ही बहुत अच्छी काम में आई। और मैंने अपने विंटर शूज़ जो हैं, स्नो शूज़ भी इंडिया से ही खरीद कर लेकर गई थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 5000 के मुझे विंटर शूज़ पड़े थे डिकैथलॉन से, बहुत ही अमेजिंगली काम करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कनाडा में आकर विंटर शूज़ खरीदने की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं सर पे। तो मेक श्योर कि कुछ आइटम्स जो हैं, जो नीडेड हैं, आपकी ज़रूर चाहिए आपको कनाडा में, वो आप इंडिया से लेकर आएँ। जब मैंने पूरा टोटल एस्टिमेट किया तो आपका खर्चा बनता है, मिनिमम आपका बनता है 21 लाख, और मैक्सिमम आपका 23 लाख तक आपका खर्चा जाता है। कैलकुलेशंस जो हैं वो मैं पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डालने की कोशिश करूँगी, आप वहाँ से एस्टिमेट इसका लगा सकते हैं। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपका सुझाव है, क्या सोचते हैं आप कनाडा के बारे में, या फिर आप और कुछ पूछना चाहते हैं वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ DMs में आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उनके आंसर्स ज़रूर करती हूँ। तो जो मेरा इंस्टाग्राम ID है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।